व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। जबकि वो मुझसे अगर जागरण इत्यादि कोई ऐसे काम के लिए चंदा मांगते, मुझे टेंशन नहीं होती कुछ। मैं सरकार के हमेशा विरोध में रहा हूँ, मैंने खूब बोला उल्टा सीधा, पर वो मुझे लगा कि यार ये सही नहीं है। फिर जब मुख्यमंत्री ऑफिस से संज्ञान ले लिया, इसलिए तो मैंने ट्वीट किया था संज्ञान लें, मैंने वो हटा दिया। गुंडों से अब कोई डर नहीं है। पहली बात, पहले तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, सारी चीज अच्छी भी, उधर गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस का पूरा व्यवस्था, पुलिस ने पूरा, मुख्यमंत्री ऑफिस से संज्ञान ले लिया था, पुलिस ने पूरा वो दिया है कि हाँ ठीक है जी, सुरक्षा दे। अब हमें कोई डर नहीं है किसी का भी। सर 3-3 4-4 केस है, एक पे तो 8 केस है, भी तो एक थाने के केस निकाला हूँ, सारे थानों के केस निकाल रहा हूँ। 8-8 केस में छात्रता देखे, मतलब समझिए आप ना, जिस लिस्ट को आपके यूपी तक पे भी चल रहा है, मतलब ललन टॉप पे भी इतने बड़े विद्वान लोग हैं। मैं तो इतनी इज्जत करता हूँ सर इन लोगों की, सौरभ सर सब की, आपकी, कि आप एक वो बताइए ना, मेरा नाम है कहीं मर्जिंग की कोई डॉक्यूमेंट देखे, विलय मैंने कह दिया एग्जाम्पल का विलय उसमें हो गया, उसमें क्या नाम है, अमेरिका के वॉशिंगटन विश्व बैंक में कोई डॉक्यूमेंट तो होगा कि विलय हुआ नहीं हुआ है। प्रयागराज के एग्जामपुर कोचिंग के मामले को, यानी घटना को हुए 10 दिन बीत गए और 10 दिन बाद आज हम उसी कोचिंग में मौजूद है। काम उसी तरह हो रहा है जिस तरह उस दिन भी हो रहा था। आप देखेंगे चारों तरफ जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। घटना को 10 दिन बीत गए, लेकिन 10 दिन में क्या चेंजेस आए इस कोचिंग में, क्योंकि जिस तरह से कोचिंग का कहना है, कोचिंग के लोगों का, कि 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और उसके बाद काफ़ी भय का माहौल था। आप क्या उस दिन थे यहाँ पर जब ये घटना हुई थी? जी, मैं क्लास लेके आया नीचे। जब मैं क्लास लेके आया तो देखा यहाँ पर, जो मैंने मंजर देखा, बस मैं एक शब्द बोलूँगा, कोई भी भाई यहाँ पे होता तो उसका रूह कब गया होता। मतलब बस मैं यही बोलूँगा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर फीस कम का मामला हो या ज़्यादा का मामला हो तो प्रेम से बातें होती हैं। क्या मंजर था आखिरकार? मंजर ये था, गाली गलौज, केवल गाली से बात हो रही थी। केवल गाली से बात हो रही थी, मतलब जी। लेकिन वो तो कहानी कुछ और बता रहे हो सर। देखें, कहानी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं, सच्चाई क्या है वो भी समझ रहे होंगे। सच्चाई हर व्यक्ति समझता है, बस अपने बचाव में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, और जब पुलिस ठीक से जांच कर लेगी तो सब सामने हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पढ़ाते हैं? जी, मैं एक उस दिन मंजर बहुत खौफनाक। जी, मैं क्लास लेके नीचे आया तो देखा, तब तक प्रशासन आ चुका था। जब मैं यहाँ पे आया तब वो इंस्पेक्टर साहब आ चुके थे, उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था स्थिति को। लेकिन जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही थी, हुई उसके पहले, मतलब क्या ही बताएं, मतलब शब्द नहीं उसके लिए। बहुत भय का माहौल। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए एक सभ्य समाज में, ये गलत बात है। तो क्या आप बता रहे थे चप्पल बिना पहने ही चले गए थे? जी, वो चप्पल, वो जो एक है भाई साहब, वो गए थे चप्पल नंगे पैर ही दौड़ के गए थे थाने पे। जी, मतलब इस तरह का माहौल? जी। मतलब आप समझिए छात्र नेताओं का इस तरह का माहौल था। कोचिंग के लोगों का कहना है कि उनका डर था, भय था। आज घटना को 10 दिन बीत गए, लेकिन कोचिंग में थोड़ा सा भय बात है। और विवेक सर हैं जिनसे हम बात करेंगे, आखिरकार इस कोचिंग के मामले में इस 10 दिनों में किस प्रकार का चेंजेस आया है और क्या क्या चीज़ें हुई है। सर, घटना को 10 दिन बीत गए, इस 10 दिन में क्या क्या चीज़ें आपको अब दिख रही है? सर, अब हम मस्त अपना काम कर रहे हैं। अब ना डर है ना भय है, क्योंकि गुंडों से अब कोई डर नहीं है। पहली बात, पहले तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, सारी चीज़ अच्छी भी, उधर गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस का पूरा व्यवस्था, पुलिस ने पूरा, मुख्यमंत्री ऑफिस से संज्ञान ले लिया था, पुलिस ने पूरा वो दिया है कि हाँ ठीक है जी, सुरक्षा दे। अब हमें कोई डर नहीं है किसी का भी। जो मेरा कार्य था, FIR कर दी, खत्म बात है। अब जो फालतू के कोई एलिगेशन लगा रहा है नहीं लगा रहा, मैंने अपनी बात कह दी ट्विटर पे कि भाई क्या था क्या नहीं था। अब वो कोर्ट देखे, प्रशासन देखे, कानून देखे। अब मैं सर, मेरा तो समझ में नहीं, मैं काम करूँ, क्योंकि मैं काम करूँगा तो ही कमाऊँगा भाई। मेरी तो दिहाड़ी जैसी मजदूरी है। सुबह 7 बजे से लगता हूँ, रात को 11 बजे क्लास छूटती है, तब घर जाता हूँ। तो मैं काम करूंगा तो मैं अगले दिन कुछ कमा पाऊंगा, खर्चा निकाल पाऊंगा, किराया दे पाऊंगा। 10 लोगों की 300 लोग हैं, उनका रोजगार है, उनके घर चल पाएंगे। तो सर, मुझे करना है काम, जो मैं आया हूँ। मैं यहाँ से तो जाने वाला नहीं होगा। किसी को लगता हो कि इन सब धमकियों से ऐसे डरा परेशान करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो वो तो होना नहीं है यहाँ से। ये सारी चीज मैं आपका समझ गया। जैसे कि पहले राउंड में आपने आरोप लगाया कि 1 करोड़ का रंगदारी मांगा। अब उन छात्र नेताओं ने अपनी तरफ से कुछ चीजें वायरल की है। वो छात्र नेता के यहाँ सर 3-3 4-4 केस है, एक पे तो 8 केस है, भी तो एक थाने के केस निकाला हूँ, सारे थानों के केस निकाल रहा हूँ। 8-8 केस में छात्र नेता देखे हैं, मतलब समझिए आप ना, जिस लिस्ट को आपके यूपी तक पे भी चल रहा है, मतलब ललन टॉप पे भी इतने बड़े विद्वान लोग हैं। मैं तो इतनी इज्जत करता हूँ सर इन लोगों की, सौरभ सर सब की, आपकी, कि आप एक वो बताइए ना, मेरा नाम है कहीं मर्जिंग की कोई डॉक्यूमेंट देखे, विलय मैंने कह दिया एग्जाम्पल का विलय उसमें हो गया, उसमें क्या नाम है, अमेरिका के वॉशिंगटन विश्व बैंक में कोई
कोई डॉक्यूमेंट तो होगा कि विलय हुआ नहीं हुआ है। वो देख, दुनिया भर की कोचिंग है सर जो एक हॉल शेयर करते, इतना खर्चा होता है, इतना किराया है, एक व्यक्ति किराया नहीं दे पाता तो बांट लेता, भाई आधा तू यूज कर ले, आधा मैं यूज कर लेता हूँ समय समय पर। उसमें विलय क्या हो गया भाई, जिससे तुम्हारा मतलब हो सर पकड़ो मत पकड़ो, क्या 37 लोग बेड से थोड़ी ना चढ़ते, कहीं से वो कोई एक पॉइंट बता दो जी उसका मामला था। फिर चलिए उस दिन पुलिस आई, आपने क्यों नहीं बोला कि जी ये फीस का क्यों नहीं दिखाई वो सीट, कैमरा है, अगर होता तो कुछ तो मोबाइल में पुलिस को दिखा रहे होते, एक भी दिखा दो, मैं अभी यहीं से यहीं बंद करके चला जाऊंगा। अगर कोई भी इनमें से छात्र नेता है जो आप जिनके लिए है पूछना कि एक बार बता कि चलो शहीद उसका था, तो पुलिस आई थी, एसओ साहब आए थे, मोबाइल में दिखाते ना कि जी देखो ये हम इससे कहने आए, कुछ था ही नहीं। अच्छा, ये जो सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं ये लोग, कोचिंग की फीस की रसीद है, आई कार्ड है, वो क्या है आखिरकार? वो लोग सर होगी, आप उनसे पूछिए जिसकी है, मेरा तो उसमें नहीं है। वो मई की फीस की रिसिप्ट है, मैंने भी देखी वो ऑनलाइन। मैं आया हूँ यहाँ जुलाई में, मेरा क्यों नाम ले रहे हैं जबरदस्ती, इसलिए ले रहे हैं ना कि मेजर 4 बच्चे जानते हैं, उनके मन में वो, पर इन सबको बच्चा जो सर 7 वर्ष से हूँ मैं, 2017 से, आज 7 वर्ष हो गए। 7 वर्ष बड़ा टाइम होता है, छोटा टाइम नहीं होता। हजारों सिलेक्शंस, हजारों पढ़ाई, पूरा यही बुरा समय देखा, अच्छा समय देखा। जो बच्चा मेरा रेगुलर है, जो जानता है कि ये व्यक्ति क्या है, उसको पता है। जिसको काम नहीं है, खाली बैठा है सुबह से शाम तक, मुझे तो काम है, मैं तो बार बार नहीं कहूँगा, मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया कल ट्विटर पे भी। अब आपका बहुत धन्यवाद कि आप आ गए, आपने भी ले लिया। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि फीस, सर फीस का होता है, इतना टाइम नहीं लगाते सर, और 32-30 नहीं आते। अब कहीं से एक पॉइंट तो बताइए, अब गलत साबित सही साबित तो वो जनता देखे, मैं क्या उसमें, मेरे अनुसार अच्छे हैं बुरे हैं, मैं तो अच्छा, मैं तो ठीक है कह देता हूँ, संत है महात्मा है, हम ही गलत है, ठीक है इसमें खुश हो, इसमें हो जाओ, लेकिन जो सच्चाई उसको नहीं बदला जा सकता ना। अच्छा, ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन जो छात्र नेता जिस तरह से आरोप एक तरह से लामबंद हो गए, वो बहुत ढेर सारे एलिगेशन लगा रहे हैं, कह रहे इतनी जगह से पैसे बाकी है, वो दिल्ली में गए तो वो करके आए, ये सब। आपने लॉकडाउन के बाद में कंपनियां घाटे में देखी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में रहती हैं, पर ऐसा थोड़ी ना कि आदमी छोड़ के चला जाता है वापस। 1 साल आपने नहीं देखा, 11 महीने पुरानी है वो, तो इसका मतलब 11 महीने से आदमी दे ही रहा होगा। सर कौन सी ऐसी वो है जो मतलब संस्था जिसपे बुरा समय नहीं आता, क्या न्यूज चैनल्स बंद नहीं होते, मीडिया चैनल्स बंद नहीं होते सर? मैं तो कह रहा हूँ एक इंसान के तौर पर समझो, तो एक दुकान वाले से पूछो ना कि उद्यमी की टेंशन क्या होती है। एक स्टोरी इस पे तो नहीं होती कि भाई भारत में उद्यम क्यों नहीं बढ़ रहे। कोई इंसान कर रहा है, कुछ 4 रोजगार उत्पन्न कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मतलब लॉकडाउन की वजह से वो आया था। बहुत समस्याएं आती है संस्थाओं पे, किराया थोड़ी ना वो रोक देंगे मकान मालिक, उसको उनको देना ही देना पड़ता है। उसके बाद में आया, ठीक हुआ, सब दिया भी, उसमें से ये चलाइए ना कि उनसे जिनमें से जो नाम है उनसे फोन करके कि आपका आया नहीं आया। सबसे अच्छा तो ये अच्छा कि उसमें नाम नंबर भी होंगे, तो फोन कर दो कि आपका नहीं आया, और फिर मुझसे उससे फिर वो ईमेल में बता दूंगा जी हाँ हो गया कि जी मेरा सब कुछ कंप्लीट है। तो सर देखिए ऐसा होता है, हमें उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, जैसे भी छोटा मोटा, ये मोबाइल से शुरू किया, मैं घर से संपत्ति लेके नहीं निकला था, टूटा फूटा सा मोबाइल था 7 साल पहले, 6-7 साल पहले मेरे पास, उससे सब कुछ बनाया। एक समय पे 1000 लोग भी थे, नुकसान हुआ, पास 300 हैं, पर हैं, अच्छा चला रहा हूँ। जो लाइबिलिटीज है उनको कंप्लीट करते हैं सब लोग। ये सामने ना पूछिए ना इनकी सैलरी नहीं आ रही क्या, बिना सैलरी के काम कर रहे, वो बेटी मैडम पूछिए क्या बात है। अच्छा, तो ये एलिगेशन जो लगा रहे, कुछ घेराबंदी यहाँ पे कर रहे हैं? कुछ घेराबंदी नहीं सर, मेरा बच्चा मुझे जानता है, इन सब चीज से कुछ नहीं होने वाला, ये कंप्रोमाइज वगैरह इनकी जरूरत भी नहीं थी, और लगा दे कुछ भी। उनके माँ बाप ने पहले ही वो कोचिंग एसोसिएशन से मिलकर वो कर दिया था कि ठीक है, मैंने कहा ठीक है ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत, मैं कोई झगड़ा है किसी को जेल भिजवाने के लिए नहीं आया, मुझसे तो आके भिड़े जबरदस्ती, तब मैं किसका सहारा लेता, मेरे पास तो एक ही सहारा है कानून का, तो मैं गुंडों का सहारा थोड़ी ना लेता, तो कानून का, मैंने कानून का सहारा लिया। वो गलत किया तो ये भी गलत है जी, और पिटते रहो। अब क्या पता है आजकल जमाने में क्या अच्छा इंसान सह जाता है या हमेशा होता आया है, क्योंकि अपराधों की धारा बता रही है क्या होता आया है। कुछ लोग उठते हैं और वो क्यों नहीं उठता, अब जैसे मेरे दिमाग में भी सब आया था कि सब चलेगा आगे, तो बात जाएगी तो सब निकलेगा, बोला अगर मैंने आवाज नहीं उठाई, मैं दब के रह गया, तो फिर तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। तो एक को आवाज उठानी पड़ती है, को अपना बलिदान देना पड़ता, हमने दे दिया। इसीलिए सही इंसान कभी भी इन सब चीजों के खिलाफ चुप रह जाता है, सह जाता है, तो उसको पता है अंत में उसी को गिरा, क्योंकि ये तो ये है खल्लड़, काम है नहीं, मुंह उठाया ठीक है चल दिए। नेता है ना, मैं कहता हूँ यूपी SSC में 1000 कमियां हैं, करवा लो ठीक। अभी रेडियो ऑपरेटर में वो हुआ है, क्या नाम है, धांधली हुई है, 90% पर DVPST की मेरिट लगी है, नकल हुई है पेपर में, करवा लो ना उससे ठीक।
वो असली काम है छात्रों के, या ये काम है कि किसी के उसमें जाके गुंडागर्दी करना? भाई मैं तुम्हारे समय तो तुम्हारे पीछे रहूंगा, तुम आगे जाके लड़ लो ना। जो छात्रों के असली काम है, क्या छात्रों के कम मुद्दे हैं सर? अच्छा, ये तो अपनी जगह, लेकिन जितने भी एलिगेशन पे आपका क्या कहना है, जो भी इन लोगों ने एलिगेशन लगाए हैं? सर उनकी सत्यता जांच लीजिए। वो एलिगेशंस हैं, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई मुझ पे बनती है तो करवाइए। भाई मैंने कानून का सहारा लिया, आप भी कानून का सहारा लो। नहीं बनती तो क्यों मतलब मैं क्यों टेंशन लूं? जो लगा रहा हूं, जो अपना मुंह गंदा कर रहा है, मैंने अपना काम कर दिया, ठीक बात। मतलब आप पीछे रहेंगे, लड़ते रहेंगे? सर मुझे काम करना है सर। मेरे पास सुबह से शाम तक, एक दिन में अगर मैं शाम को एक अमाउंट नहीं कमाऊंगा तो अगले महीने की सैलरी का घाटा होगा। फिर मैं 150 फिर एलिगेशन आएंगी कि व्यक्ति ने कमा के नहीं दिया। मतलब जो इंसान होता है ना, जो चलाने वाला होता है, वो कैसे भी है, वो हमेशा बुरा ही रहेगा, पर उसमें उतना नहीं है, उतनी कोई टेंशन नहीं है। जो लोग जिनकी कंप्लेंट है ना वो 11 महीने वाली, उनमें से 50% लोग यही काम कर रहे हैं दोबारा से, उसमें से 10-15 लोग, तो वो सब चलता रहता है। उस समय कभी मेरा बुरा समय था, फिर आज मेरा अच्छा समय, फिर बुरा, वो तो चाल है समय अच्छा, की। अभी आपने रिसेंटली जितने पुराने ट्विटर थे हैंडल पे डाले, तो वो डिलीट भी किया है क्या? यार मैंने उसमें एक वर्ड बहुत गलत लिख दिया था, मुख्यमंत्री जी को 1 करोड़। वो अच्छा नहीं लगता, मुख्यमंत्री है, चलो मेरे उनसे, जबकि वैचारिक मतभेद बहुत कुछ है, मैं सरकार के हमेशा विरोध में रहा हूँ, मैंने खूब बोला उल्टा सीधा, अरे वो मुझे लगा कि यार ये सही नहीं है। फिर जब मुख्यमंत्री ऑफिस से संज्ञान ले लिया, इसलिए तो मैंने ट्वीट किया था संज्ञान ले, मैंने वो हटा दिया। बाकी तो मैंने यूपी तक को रिट्वीट कर रखा है, वो तो अच्छा, एक चीज और, हाँ जी, अभी आपने एक नया रिसेंटली ट्वीट किया है, उस ट्वीट के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? सर मैंने जो ये सब लगा रहे हैं, मैंने 1 2 3 करके सारी बताई है। लाइबिलिटी की बात कही है, उसकी बात कही है कि भाई वो फीस की, उसमें अपने आप को मैंने जो अपना मेरा पक्ष है, अब मेरा कोई नाम हो, कहीं मेरे साइन हो। अब देखिए उन्हें लगा कि हाँ ये तो बात ठीक है, इसका तो साइन नहीं है, बच्चे कहेंगे इसका तो एक काम करो 11 महीने पुरानी निकाल के लाओ, जो कि दे चुका हूं मैं। सर मुझे 3 साल में मोर देन 20 करोड़ का लॉस था। कितने का? 20 करोड़ का, जिसको मैं 80% भर चुका हूं, और ये मेरे बच्चों को भी पता है। अब से नहीं, फरवरी से। जैकी करके जो एक ट्विटर हैंडल है, जैकी यादव, उन्होंने 6 महीने पहले जब ये पेपर लीक हुआ तो उस समय लिखा था इसकी कोचिंग लॉस में। वो सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है। और ऐसा मेरी नहीं, बहुतों की लॉस में, लोग बंद करके भाग जाते, दिवालिया घोषित हो जाते। मैंने एनसीएलटी से 2-2 मुकदमे जीते, बड़े बड़े संस्थाओं के। तो मतलब मैं फाइटर हूं, मैं सर लड़ता हूं, मैं चुनौतियों से भागता नहीं हूं, चीजों को ठीक करता हूं। इतने छोटे परिवार से निकल के ये सब क्रिएट किया है 6 साल में, लोगों के साथ काम करके, बच्चों के लिए तो मजा आता है मुझे। तो जो मान लो आप पे कोई लाइबिलिटी है, उसका आप कैसे काम करके बटाओगे ना? काम बंद कर दिया हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो आप, 4-5 बार आप यहाँ पे आए, आपको मैं लग्जरी लाइफ जीता दिखा क्या? कि भाई लग्जरी लाइफ है, 4 गार्ड है, उसके बाद भी कोई गार्ड आपको एक्स्ट्रा नहीं दिखा होगा, क्योंकि मैं वहन ही नहीं कर सकता उस पैसे को, जो लाइबिलिटी उसमें चुकाऊंगा। मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जीता दिख रहा आपको कि कोई ऐसा बड़ी कुछ चीज हो। तो यही है कि जो लाइबिलिटीज है इंसान उनको कंप्लीट करेगा, आगे अपनी संस्था को बढ़ाएगा। और मैं आप ही के माध्यम से कहूंगा, सारे कंप्लीट करने के बाद में जल्दी, भगवान चाहेगा जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में ये कंपनी आईपीओ भी करेगी, ये कंपनी आईपीओ पे भी जाएगी, प्रॉफिट भी लाएगी अच्छा, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूं, मैं लड़ने वालों में से हूं। तो मैं बस यही है कि मुझे कोई परेशान ना करे, मैं किसी को परेशान करने नहीं जाता। ये लड़का आके तो फीस का मसला आ कहाँ से गया? सर जबरदस्ती लाया गया, होता तो उसी दिन आता, और वो एक भी बार दिखा देते ना सर ऐसा है, 5 मिनट नहीं लगते यार। वो नहीं भी होता मेरा तो भी मैं, सर कहना नहीं चाहिए, अभी मेरे यहाँ बच्चे रुके 5 दिन, 60-70 हजार रुपए का खर्चा आया, क्या उसके मुझे देने में दिक्कत होती? अगर मेरे होते, वो मेरे नाम पे होते। क्या बात कर रहे हैं? वो आरोप तो ऐसा कह रहे वो लोग कि वो लड़का बहुत गरीब था, रिक्शा चलाता, पता वो पैसे नहीं दे रहे थे, 2-3 बार लिखा गया एप्लीकेशन। माता पिता तो ये बात स्वीकार नहीं कर रहे, तो सर किसकी बात स्वीकार करोगे, इन गुंडों की या माता पिता की? आप बताइए, आप एक इंसान के तौर पर किसकी स्वीकार करनी चाहिए? बच्चे के माता पिता की? रिक्शा तो उन्होंने चलाया होगा ना, तो वो सही मानेंगे या इनकी? मतलब कुल लेने की इच्छा इसमें ये ईमानदारी से नहीं, पहले भी ये बात क्लियर कर दे, किसकी बात मानी जाएगी? माता पिता के उसी ने पैसे, उन्हीं ने पैसे दिए होंगे ना। सर वो कह रहे कुछ नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो जानी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि चाचा उन्होंने बकायदा एप्लीकेशन भी जॉर्ज टाउन थाने में दिया, वो पकड़ के ले जाते, वो पुलिस उनको पकड़ के, ऐसा कोई वो बनता है तो वो पुलिस कार्रवाई करे ना, गुंडे थोड़ी ना करेंगे। पर एक बात है, 2017 में तो विवेक जी नहीं थे, एग्जाम्पल भी नहीं थे यहाँ, उस समय क्यों रंगदारी के मुकदमे हैं?
इसका मतलब आदतन अपराधी है। हाईलाइटेड की है। सर इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ के ठीक ठाक काम करने स्टार्ट किया हूँ। परेशान करेंगे मुझे तभी तो होगा। मैं किसी की आंखों में किरक नहीं भी किरक रहा हूँ या कुछ भी होगा, कुछ मिल जाए ठीक है, जैसा भी हो चलते हैं। नया है, बाहर से आया, दिल्ली से आया है, उन्हें पता ही नहीं था कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। जबकि वो मुझसे अगर जागरण इत्यादि कोई ऐसे काम के लिए चंदा मांगते, मुझे टेंशन नहीं होती, दे देता मैं। लेकिन मांगने का तरीका होता है, धमका के नहीं। और गाली अगर दे दी तो उसके बाद तो बात ही नहीं होगी। फिर मैंने कहा जी बात ही क्या, मैं तो पुलिस के सामने बात करूंगा। अब कैसी बात कर दी कानूनी। मैं तो उसके पुलिस के सामने, अब जब बात हो ही गई खत्म, गाली दे ही दी, खत्म बात। फिर किस चीज की बात? आरोप पूरे बेबुनियाद। सर सब बेकार की बातें। लेकिन मैं तो बस ये कहूंगा कि जो भी हो, अगर हम आपको इस इंटरव्यू के बाद में भी कुछ लगे तो पहले आप जांच लें कि तथ्य क्या है। इतने आजकल इतने वो सब कुछ है, इंटरनेट पे, आरओसी पे सब कुछ निकल जाता है, सब कुछ पता चल जाएगा। अब मेरा तो बहुत क्लियर सा है, मेरा तो पूरा खुली किताब है, मैं कुछ छुपा के नहीं। मैं कम से कम पिछले 7 साल में रेगुलर 5 से 6 घंटे यूट्यूब पे रहा हूँ। मतलब बच्चों के, मतलब मेरा पिछला 25% समय बच्चों के सामने। तो इंसान इतनी जल्दी डबल फेस नहीं हो सकता। और मैं भी आपको कितने लोगों का बताऊं, मैं यही आपको 3-4 लोग बता दूं जो भी उस समय, अभी 1 साल पहले मेरे से लड़ रहे थे सामने, मतलब ये कंप्लेंट वालों में थे, और आज अभी मेरे सामने खुशी से काम कर रहे हैं। अभी क्लास लेने चले गए तो मैं तुम्हें भी हैंड टू हैंड बता दूं कि सर आपने शुभम सर है क्या, शुभम सर को जरा एक सेकंड अगर यहीं पे है तो बुला लीजिए क्लास में, तो छोड़ दीजिए। अभी आपके सामने बता दूंगा, मैसेज दिखा दूंगा। पिछले साल 5 सितंबर को सुबह सर विवेक सर मुर्दाबाद कर रहे थे और आज भाई की तरह काम कर। तो समय है सर मुझे उनसे, और वो जो उसने भी बुरा वक्त कर लिया, वो जो उन्होंने किया उसका मुझे जरा भी मलाल नहीं है कि उन्होंने 1 साल पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर विवेक सर मुर्दाबाद नारे लगा रहे थे। नहीं, क्योंकि वो समय की टेंशन थी, वो उनका कोप का तरीका था, वो मेरा कोप का तरीका था। मैंने मैंने कहा ठीक है सर समय दीजिए, अर्न करेंगे देंगे, तो ये भी टेंशन दूर होगा। अब भाई की तरह काम करे। मुझे तो खुशी होती है कि व्यक्ति मेरे पास, हम लोग फिर से दोबारा कर रहे हैं, अच्छे टीचर है। कोई मलाल आज तक पूछ लीजिए कभी बात भी निकाली हो आज तक कभी बात निकाली हो ऐसे एक नहीं, कम से कम मैं आपको इसी ऑफिस में 10 लोग दिखा दूं। तो सर क्या होता है कि जो इंसान बिल्कुल जिसका कोई वो नहीं होता ना बैकग्राउंड, मतलब साजिशन षड्यंत्र ये सब, तो वो डरता बढ़ता नहीं है, वो परेशान नहीं होता। डरेंगे नहीं, काम करने आए उसको करें। हाँ प्रयागराज नहीं छोड़ूंगा, इनको लगता है किसी को, वो नहीं छोड़ूंगा। मतलब आप समझिए ये विवेक जी है, कोचिंग के हेड है, और ये काफ़ी दिनों से कोचिंग भी चला रहे हैं। इनका ये कहना है जो भी आरोप है वो बेबुनियाद है, आरोपों की सत्यता जानेंगे। हर कोई कोरोना काल में माइनस पर गया, ये भी माइनस में थे, लेकिन उस माइनस को इन्होंने ख़त्म भी किया है। और ये बोल रहे हैं मैं डरने वालों में नहीं हूँ, और जो भी लड़ाई है कानूनी तौर पर लड़ूंगा और उनका जवाब कानूनी तरीके से देता रहूँगा। आनंद राज, यूपी तक।